अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरे चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो विटामिन, कैल्शियम और बर्ड्स की डाइट के ऊपर है। अभी बहुत से दोस्त परेशान हैं कि बर्ड्स के अब रेट नहीं है और इम्पोर्टेड विटामिन कैल्शियम की प्राइसेस जो हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं और बर्ड्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी हैं। बर्ड लोगों के लिए दाना डालना मुश्किल है, तो फिर इतने महंगे विटामिन कैल्शियम कैसे डालें, तो कुछ लोग डाल ही नहीं रहे। जहाँ तक बर्ड्स की हेल्थ की बात है, तो ये जितने भी विटामिन कैल्शियम होते हैं बर्ड्स की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए होते हैं, ब्रीडिंग के लिए बेसिकली नहीं होते। उनसे जो है वो अगर आप अच्छा कैल्शियम डालते हैं तो फीमेल जो है वो एग बाइंडिंग से बचती है और उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, एग साइज़ अच्छा होता है, एग का क्लच अच्छा होता है। लेकिन कुछ दोस्त सोचते हैं कि मैं डालूंगा तो ब्रीड आएगी, वैसे ब्रीड नहीं आएगी। तो आप जो है आप कोई भी विटामिन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश तो यही करें कि बर्ड्स को बर्ड्स के विटामिन डालें, लेकिन अगर आप पोल्ट्री के भी डालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है वो डाल सकते हैं। बस उसकी जो मकदार है वो आपको ज़्यादा बढ़ानी नहीं है, क्योंकि इससे आपको बहुत सी प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे बर्ड्स को डायरिया लग जाना और इस तरह के। तो मकदार थोड़ी रखें और बर्ड्स को जो है वो आप दे सकते हैं। अच्छी ब्रीड इस वक्त जो अभी जो सिचुएशन चल रही है, बर्ड्स के रेट इतने अच्छे नहीं है, इस वक्त आपको ब्रीड बहुत अच्छी आनी चाहिए, ना कि आप जो है वो जो है कुछ चीज़ें बर्ड्स की डाइट अच्छी दें ही ना, जिसकी वजह से बर्ड ब्रीड ही ना करें। और अगर ब्रीड करें तो एक दो बच्चे, तो इस वक्त जो है ना अगर आपके पास अच्छी ब्रीड आती है तो डेफिनेटली आपको लॉस नहीं है। अच्छी ब्रीड के लिए आपको उसका डाइट प्लान अच्छा करना ज़रूरी है। तो विटामिन कैल्शियम आप जो भी आप डालना चाह रहे हैं, पोल्ट्री के डालें, इम्पोर्टेड डालें, आप डाल सकते हैं, लेकिन डालें ज़रूर। ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा जो सॉफ्ट फूड है वो मैं आप दोस्तों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने जो भी बर्ड्स रखे हुए हैं, छोटे बर्ड्स हैं, बड़े बर्ड्स हैं, उन ब्रीडिंग सीज़न में उनका डाइट प्लान अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। उससे एक तो आपको ब्रीड अच्छी आएगी, दूसरा जो बच्चे निकलेंगे तो उनकी ग्रोथ भी बड़ी अच्छी होगी। तो दिन में आप कम से कम भी, वैसे तो अगर 3 दफ़ा आप सर्विंग करें तो बेहतरीन है, लेकिन अगर आप एक दिन में 2 दफ़ा सर्विंग करते हैं, मतलब आपने सुबह जो है कोई एग ब्रेड डाल दिया, एग ब्रेड बना के आपने वो सर्विंग कर दी, दोपहर को आपने वेजिटेबल्स या फ्रूट, इनमें से कोशिश करें फ्रूट्स कम और वेजिटेबल्स ज़्यादा, वो आप देखें हफ्ते में 2 दिन फ्रूट डाल दें, 4 दिन 5 दिन आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। और सोक सीड्स जो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक चार्ट भी मैंने बनाया हुआ है। तो ये सोक सीड्स है ना, ये शाम के टाइम आप ये सोक सीड जो है हफ्ते में 4 से 5 दिन ये सोक सीड्स दें। इसके अलावा जो हम सॉफ्ट फूड बनाते हैं उसमें अक्सर मैं जो है वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, जैसे कि मोरिंगा। और इसके अलावा आप जो है पानी में आप हफ्ते में 1 दिन एप्पल विनेगर का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मुल्तान से न्यूट्री बर्ड्स वालों ने जो है वो मुझे कुछ गिफ्ट्स भेजे हैं और कुछ चीज़ें मैंने पिछले साल भी इस्तेमाल की थी, वो भी मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। और साथ साथ देखते हैं कि न्यूट्री बर्ड्स ने हमें क्या क्या भेजा है। जनाब, सबसे पहले एप्पल विनेगर जो है इनका बहुत ज़बरदस्त है। मैंने पहले भी पिछले साल भी वीडियो बनाई थी कि जब आप इसको ऐसे करें तो आपको इसमें जो है उसके चंक्स नज़र आते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप अपने घर में ख़ुद भी इस्तेमाल करना चाहें तो ये आप जो है वो कर सकते हैं, सिर्फ परिंदों के लिए नहीं है। तो बहुत ज़बरदस्त लगा था, ऐसा एप्पल विनेगर मैंने जो है ना वो परिंदों में आज तक नहीं देखा। एक तो उन्होंने जनाब मुझे एप्पल विनेगर भेजा है, इसके अलावा उन्होंने मुझे जो है वो मोरिंगा पाउडर जो है वो भेजा है। मोरिंगा पाउडर भी आप अपने सॉफ्ट फूड में लाजमी डाला करें, बेहतरीन है। आप मोरिंगा के प्लांट्स लगाकर आप जो है वो उनको वैसे भी दे सकते हैं। तो जनाब ये मोरिंगा पाउडर जो है ये इन्होंने मुझे भेजा है। और सुपरलिना ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें जो है वो प्रोटीन 60% प्रोटीन होती है, ये भी बेहतरीन है। लेकिन आप बस थोड़ी मकदार में अगर इस्तेमाल करते जाएँ, ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेड भी मिलती हैं, लेकिन अब शायद वक्त नहीं है कि अगर आपका बहुत एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं फिर तो आप इम्पोर्टेड ही लें। लेकिन हमें जो है वो अपनी जो लोकल प्रोडक्शन है उस पर जो है वो अभी काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोकली पाकिस्तान में जो चीज़ें बना रहे हैं डेफिनेटली वो अच्छी भी हैं और सस्ती भी हैं। तो न्यूट्री बर्ड जो है मैं इनका जो है वो नंबर मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, अगर आप इनसे मंगवाना चाहते हैं तो आप है इनसे मंगवा सकते हैं। इसके अलावा जनाब इन्होंने ये भी मैंने पिछले साल यूज़ किए थे, ये हर्ब्स हैं, ये मैंने पिछले साल भी यूज़ किए थे। अगर हम वैसे अगर कहीं से हर्ब्स लेते हैं ना तो वो बिल्कुल पाउडर होता है, पता ही नहीं होता कि उसमें मोरिंगा ज़्यादा भरा हुआ है क्या है। लेकिन अगर आप इनके हर्ब्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ना मोटा मोटा जो कहते हैं ना रेशा रेशा लगा हुआ होता है
और पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें हैं और ये बर्ड्स की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है हर्ब्स। तो आप जो है वो जब भी सॉफ्ट फूड बनाएं उसमें आप ये दाल दाना बनाएं उसमें जो आपने ये हर्ब्स आप जो है ना वो ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा जनाब इनका एक कैल्शियम है काल बोन के नाम से, कटल बोन पाउडर विद विटामिन D3, ये जनाब उन्होंने भेजा है एज अ कैल्शियम। और इसके अलावा एग एंड बिस्किट से ये है, एग फूड है, ये एग फूड है, ये इन्होंने एग फूड मुझे भेजा है और मैंने कभी एग फूड इस्तेमाल नहीं किया, फर्स्ट टाइम मैं इनका एग फूड इस्तेमाल करूँगा और मैं जो है वो आपको इसका रिव्यू भी दूंगा कि ये कैसा रहा बर्ड्स के लिए। तो ये इन्होंने मुझे एग फूड भेजा है जनाब। इसके साथ साथ ग्रिट है जनाब। ग्रिट तो मैं कहता हूँ कि ग्रिट लोग कहते हैं कि बर्ड्स को ग्रिट, कुछ लोग कहते हैं नहीं डालनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं डालनी चाहिए। तो ग्रिड मेरे ख्याल से बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं पैरट्स को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं हर बर्ड्स को जो है वो ग्रिड का इस्तेमाल करवाता हूँ। ग्रिड कुछ लोग सॉफ्ट फूड में डालते हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि ग्रिड को सॉफ्ट फूड में डाला जाए। अब ग्रिड को आप जो है वो अलग से बर्तन में डालें, उसको जितनी ज़रूरत होगी वो ग्रिड खा लेगा और बाकी अगर आप 1 चम्मच डालते हैं तो वो 4-5 दिन 1 हफ्ता चल जाता है। तो ग्रिड जो है वो हर बर्ड के लिए ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपने फिंचेस, जावा, डव लगाई हुई है उनके लिए भी ज़रूरी है और पैरट्स के लिए भी ज़रूरी है। तो ये इन्होंने जो है ना मुझे मिनरल्स ग्रिड भेजी है। और इसके साथ साथ जनाब इसमें कुछ हैंड फीड के पैकेट्स हैं, ऑप्टीच्यू के नाम से इनकी हैंड फीडिंग फार्मूला भी इन्होंने बनाया हुआ है। ये मैंने इस्तेमाल नहीं किया, इंशाल्लाह जैसे ही ब्रीड आती है, बच्चे आते हैं, मैं जो है वो इसको इस्तेमाल भी करूँगा और आपको इसका रिव्यू भी दूंगा कि ये बच्चे पालने में कैसी है। तो ये जनाब इन्होंने साथ मुझे हैंड फीड भेजी है और ग्रिड, एक वो वाली ग्रिड थी, एक ये ट्रू मिनरल ग्रिड है और एक मिनरल ग्रिड है। ये 3 तरह की इन्होंने मुझे ग्रिड भेजी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। मैं नंबर एक दफ़ा और शेयर कर रहा हूँ, अगर आप इनसे कोई चीज़ मंगवाना चाहते हैं इनमें से, स्पेशली जो एप्पल विनेगर है ये बहुत ज़बरदस्त है और मैं इसको इस्तेमाल कर चुका हूँ। और ये हर्ब्स ये पिछले साल भी मैंने इस्तेमाल किए थे और मैं वाकई ये दोनों चीज़ें जो है वो तारीफ़ के काबिल हैं। आप अगर ऑर्डर करना चाहें तो आप जो है ये नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके इनको ऑर्डर कर सकते हैं। ये मुल्तान में शायद है। तो ये जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि कुछ लोगों की आदत है कि वो सिर्फ जो है ना वो बर्ड्स को विटामिन, कैल्शियम और दाना डालते हैं और वो सोचते हैं कि उनको अच्छी ब्रीड आएगी। तो अच्छी ब्रीड आपको नहीं आने वाली, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब तक आप उनकी डाइट प्लान को बेहतर नहीं करेंगे, उनकी डाइट अच्छी नहीं रखेंगे और ये जो चीज़ें हैं, ये जितने भी आपको दिखाई हैं, ये चीज़ें अगर आप अपने सॉफ्ट फूड में ऐड करेंगे तो मज़ीद उनकी जो है ना उनकी ब्रीड और उनकी हेल्थ में बेहतरी आएगी। तो बर्ड आपका जितना अच्छा और हेल्दी बर्ड होगा, डेफिनेटली आपको ब्रीड भी अच्छी आएगी। सुस्त बर्ड, बीमार बर्ड, जिनकी एज पूरी नहीं है, उनको आप जो मर्ज़ी डाल लें, आपको ब्रीड नहीं अच्छी आने वाली। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। आज का इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं कोशिश करूँगा कि डिटेल में जो है वो आपको बताऊँ कि आप जो है वो कौन से विटामिन और कौन से कैल्शियम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं और उसको कितनी मिकदार में दिया जाए। वैसे तो एक बड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं वक्त के साथ साथ छोटी छोटी वीडियोज़ बनाता रहूँ ताकि एटलीस्ट परिंदों के रेट जो भी हैं आपके पास जो बर्ड हैं वो ब्रीड अच्छी करें। और जितने अच्छे ब्रीड होगी, जितने नंबर ऑफ़ क्लचेस ज़्यादा होंगे, जितने नंबर ऑफ़ चिक्स ज़्यादा होंगे, तो वो डेफिनेटली आपको लॉस कभी भी नहीं देंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।